डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कह देते हैं, सोशल ट्रूथ के ऊपर है। अब अलमिया ये है डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जंग जो है उसका महाज गर्म ना रहे ताकि उन्हें वोट मिले। नेतन्याहू चाहते हैं कि महाज कन्फ्रंट्रेशन जो है वो जी लिंगर ऑन करे, आगे की तरफ बढ़े। पाकिस्तानी और कतरी वजीर आजम जो है ईरान और अमेरिका के साथ ऑन बोर्ड है, यहाँ के ऊपर है। जहाज तो वहां से निकले जो ईरानी थे, पाकिस्तानियों ने भी खरीद लिया और खरीद फील लिया। गुड यस, फैक्टर है। उस्मान शाहिद साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कहा कि एमओयू पर बतौर सालिस मेरे दस्तखत हैं और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल का कोई जिक्र नहीं है। एक आलमी सालिस की हैसियत से पाकिस्तान का ये खुला बयान और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का यूं दिफा करना क्या वाशिंगटन को नाराज नहीं कर देगा? नहीं, मेरे ख्याल में वाशिंगटन को अच्छी तरीके से इदराक है। और याद रखें, पिछले साल जून के महीने में जब ओमान में मुज़ाकरात के दौरान ही वहाँ पे अटैक किया गया, तब से लेके अब एक साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ देखें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान ने जो आज बात की है, इसके पीछे पूरी जो एक साल की हिस्ट्री है। हमने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ वोट नहीं किया, उनके आज़मीन हज को इस्लामाबाद कराची के होटलों के अंदर हमने ठहराया, और उसके अलावा भी हमने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर ईरानी मौक़िफ़ की हमायत की और जो अग्रेशन उनके ऊपर लॉन्च किया गया था उसकी मज़म्मत की। ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया ने देखी, और इसीलिए ईरान में तशक्कुर तशक्कुर के नारे लगे हैं। अब ये 3 महीने की जो जंग है कंक्लूड हुई टेक्निकली, जो हमने देखा कि स्विट्जरलैंड के मुज़ाकरात के बाद तो ईरानी सदर ने सबसे पहले जिस मुल्क का दौरा किया वो पाकिस्तान का था। तो याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाज के अंदर वो पाकिस्तान के इक़दाम की, शटल डिप्लोमेसी की, मिलिट्री डिप्लोमेसी की, हमारे लेग वर्क की तारीफ नहीं कर रहे। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर आके इस चीज़ को इंडोर्स किया कि पाकिस्तान की अनवेवरिंग सपोर्ट रही इस सारे मामले के अंदर है, और हमने जिस तरीके से इसे रिलीजियस एंगल जो और सेक्टेरियन एंगल जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जो कि इसराइल यहाँ के ऊपर चाहता था। याद रखें, पाकिस्तान का इस सारे मामले के अंदर, कज़िये तनाज़े के अंदर जो रोल है, उसकी सिर्फ 2 कंट्री ने तारीफ नहीं की है। यहाँ के ऊपर हमारे पड़ोसी जो हैं, ये ब्रिक्स के अंदर बैठे जब उनके अजीत दोवाल, उन्होंने नहीं की और इसराइल ने नहीं की है। और दूसरी बात जो उन्होंने अभी बात की मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद G7 की मीटिंग में फ्रांस के अंदर कहा है कि मैं किस तरीके से रोकूं ईरान को अगर सऊदी अरेबिया वहाँ के ऊपर मिसाइल रख सकता है। और ईरान ने तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ कर ली। अगर इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल ना होते तो मसूद पुज़ेशकियान ने ठीक कहा, इनका हशर जो है वो लेबनान, गजा और सीरिया से किसी तौर के ऊपर मुख्तलिफ ना होता। तो पाकिस्तानी जो वजीर आजम है, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के बाद चीज़ों को क्लियर किया। देखें, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कह देते हैं, सोशल ट्रूथ के ऊपर है, लेकिन अब पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग ईरान को समझ आ चुकी है जो चीज़ें पेपर के ऊपर हैं, जो सब्सटेंशियल एविडेंस है जिसको जो दुनिया के सामने रखा जा सकता है, वो अदरवाइज है। डोनाल्ड ट्रंप अपना बयानिया सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वहाँ के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अलमिया ये है डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जंग जो है उसका महाज गर्म ना रहे ताकि उन्हें वोट मिले। नेतन्याहू चाहते हैं कि महाज कन्फ्रंट्रेशन जो है वो लिंगर ऑन करे, आगे की तरफ बढ़े ताकि उन्हें फायदा हो। तो ये डिलेमा है जो अमेरिका इसराइल के रिलेशनशिप को शेप कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे मार्को रूबियो टच डाउन कर गए हैं, वो बहरीन जाएंगे, उन्होंने यहाँ पे यूएई अपना अबू धाबी अपना टच डाउन किया, फिर वो कुवैत जाएंगे क्योंकि वहाँ के भी कंसर्न है कि आपकी हमने मिलिट्री बेसिस बनाई हुई है और आप मुज़ाकरात का अंदर इतना लेवरेज दे रहे हैं ईरान को। तो हमें प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि अमेरिका ने अपने ऑफिस OFEC की वेबसाइट के ऊपर ईरान से मुतल्लिक जो वेवर था उनकी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर तेल की फ़रोख्त के हवाले से वो जारी कर दिए। ये है सब्सटेंस है। अब इसके तहत जो है इरानियन अपना पेट्रोल बेच सकते हैं, और अगर प्री वॉर मैं आपको बताऊं कि उनकी प्रोडक्शन जो लिमिट थी है उसके हिसाब से ईरानी साल में अगर इसी तरह बेचते रहे तो $60 बिलियन का पेट्रोल बेचेंगे। और डेफिनेटली वो चाइना जो है वो बड़ा बायर है यहाँ के ऊपर है। तो 60 दिन का ये वेवर है। इसके बाद मजीद अपना लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ेगा, कांग्रेस के अंदर है। और दूसरे जो 4 वर्किंग ग्रुप्स की बात की, याद रखें पाकिस्तान सिर्फ साइन करने के बाद बैकआउट नहीं कर गया। पाकिस्तान इन 4 वर्किंग ग्रुप के अंदर जो राब्ता निज़ाम बनाया गया राब्ता करने के लिए, उसके अंदर पाकिस्तान एक्टिव मेंबर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए हैं। उसके बाद लेबनान के अंदर डी एस्केलेशन के हवाले से जो राब्ता सेल बनाया गया, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर भी शामिल है। और उसके अलावा जो जोहरी अमूर डिस्कस किए जाएंगे और जो ये रिकंस्ट्रक्शन का सारा अमल होगा, और फिर इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करने के साथ इम्प्लीमेंट करने के हवाले से भी पाकिस्तानी और कतरी वजीर आजम जो हैं ईरान और अमेरिका के साथ ऑन बोर्ड है, यहाँ के ऊपर है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के बयान की अब कोई हैसियत उस तरह से नहीं रहेगी जब जॉइंट डिक्लेरेशन निकल चुका हुआ स्विट्जरलैंड का, और उसके अंदर तय कर दिया गया कि अगले मुज़ाकरात का खदोखाल किस तरह से होंगे, कि वर्किंग अपना रिलेशनशिप इन दोनों कंट्रीज के इन मामलात को लेकर कैसे होंगे। और दूसरा ये है कि
अमल दरामद का निज़ाम देखें, पहली क्लॉज जो है ईरान अभी तक उस पर मुसर है कि परमानेंट और इमीडिएट सीज फायर जो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से तमाम फ्रंट्स पे था, लेबनान के महाज पे नहीं है। नो जी डाउट जी। वहां पे सीज फायर हो चुका हुआ है। इसराइली अब भी कहते हैं कि हम तो लेबनान के साथ अलहदा मुआहदे के अंदर है, तो अलहदा हम तो माहौल। सिग्नेटरी नहीं है, यहाँ के सही ऊपर है। सही। लेकिन जब अब 10 माइल अंदर चले जाएं और इंटरनेशनल बॉर्डर को तस्लीम ना करें, उनके 6% हिस्से पे कब्जा कर लें, तो आपके अल्टीरियर मोटिव जो हैं वो अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं। याद रखें, ईरान ने अभी तक कोई बड़ा समझौता नहीं किया, कोई बड़ा लेवरेज यहाँ पे नहीं दिया, और कोई बड़ी रियायत जो है अमेरिका को उस तरीके से नहीं दी। सही। इसीलिए तो अमेरिका के अंदर कांग्रेस में शोर मचा हुआ है कि इन हम्म। 14 पॉइंट के अंदर 13 पॉइंट तो उनके हक में है, और हक सिवाय में। अब नए हुर्मस के खोलने से मुतालिक जो जी पॉइंट है, जी। उसके बाद हमारे पास क्या ऐसा लेवरेज है इस चीज के अंदर है। हम्म। और फिर $12 बिलियन की तो खुद ट्रम्प बात कर रहे हैं कि तो 6 बिलियन जी। जो इनके अपना वहां पे तो फ्रोजन एसेट उस्मान हैं, साहब, ये हैंड ओवर किए जाएंगे आपको कतर में। लगता है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ओबामा से अच्छी डील करके दिखाऊंगा, और कहीं ना कहीं वो उस हद तक अच्छी नहीं कर पाए हैं, एक प्रेशर बिल्ड हो चुका था, अपना इमेज भी बचाना था, आगे वोट भी उन्होंने गेन करने थे? मैं आपको बताऊं, इट्स एन अटर डिजास्टर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो है उन्हें ओबामा फोबिया तो बहुत ज्यादा, 2015 की JCPOA की जी डील, लेकिन वो 20 महीने लगे थे। ये 2 महीने के अंदर किस तरीके से चीजों को उस तरीके से कर लेंगे जबकि इतनी कम्प्लेक्सिटीज हैं। उन्होंने कल सोशल ट्रूथ के ऊपर कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसकी इंस्पेक्शन का रजीम इम्पोज किया जाएगा। ईरान ने उसी वक्त फॉरेन ऑफिस ने डिक्लाइन कर दिया कि ऐसी तो कोई चीज तय ही नहीं की गई थी। जी। तो ट्रंप जो कह रहे हैं उसका रिबटल ईरान फौरन दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है इट्स टू लेट एंड टू लिटिल। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश सही। तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डैमेज इज डन। अमेरिका के अंदर लोअर हाउस जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप को पिछले हफ्ते बता दिया कि वॉर पावर रेजोल्यूशन के अंदर आप नहीं वॉर कंटिन्यू रख सकते। अपर हाउस के अंदर तमाम ग्रुप जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के एंटी हो गए हैं, इनकी पार्टी के अपने लोग भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप आप समझें कि उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चीजों को मैनेज करें, लेकिन चीजें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। और ही हैज बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट। अगले 2 साल के लिए इरानियन ने टाइम बाय किया। याद रखें, इलेक्शन ट्रैप के बाद, और सॉरी एस्केलेशन ट्रैप के बाद अब ये इलेक्शन ट्रैप है। लिंगर ऑन कर रहा है ईरान। ईरान को टाइम चाहिए, उनके पास टाइम नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई वो नैरेटिव शेप कर सके, कोई ट्रॉफी जो हमेशा से मैं बात करता हूँ शोकेस करें, वो चीज़ उनके हाथ आने वाली नहीं है। आप देख लें इरानियन ने कितना कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स लिया। और अब नए हुर्मस के हवाले से एक बाकर कालीबाफ कल जो है मस्कत के अंदर मौजूद थे ओमानी, उन्होंने लीडरशिप से मुलाकात की कि हम इसका पूरा गवर्नेंस का मॉडल जो है उसे दोबारा से चेक करेंगे, और कोस्टल कंट्रीज जो हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इंटरनेशनल लॉ जो है उसके तहत हम फैसला करेंगे, और तमाम जो कंट्री हैं गल्फ के उसको भी लूप में लेंगे। वो तो अभी भी उस चीज के ऊपर इतफाक कर रहे हैं कि हमने किसी सूरत के अंदर अपने जो पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया था उसी के तहत ही यहाँ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में तो कुछ नहीं आया, और ईरानी ब्लॉकेड हटने से सबसे ज्यादा जहाज तो वहां से निकले जो ईरानी थे, जो तेल की अपना फरोख्त के लिए। तो ईरान ने जो 2 बड़े पॉइंट जो है उस पे अमेरिका को अपना मौकफ मनवा लिया। उसमें एक तो ये है आलमी मार्केट में उन पे इकोनॉमिक सैंक्शन थी, वो इस वॉर के बाद हट गई हैं। अब वो मार्केट में अपना ड्यू शेयर क्लेम करते हैं, वो मार्केट के अंदर है। और जिस तरह से आपने बात की, पाकिस्तानियों ने भी खरीद लिया, और फील गुड फैक्टर है ईरानी मार्केट को लेके दुनिया के अंदर है। और तमाम रीजनल कंट्री जो है वो ईरान की इस मौकफ को मानते हैं। देखें, तमाम कंट्री अदर देन इजराइल नहीं चाहते रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहते हैं, पीस एंड सिक्योरिटी भी चाहते हैं। डेथ डिस्ट्रक्शन तो सूट ही नहीं करता ना सऊदी अरेबिया को, ना MBZ को, ना शेख तमीम को। ये सबका विजन 2030 है, उसके तहत इन्होंने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो कोविड के बाद आई थी उसको ठीक करना था। लेट अलोन के 3 महीने की और जंग जारी हो चुकी हुई है। तो मेरे ख्याल में रीजन के अंदर एक कोहिजन नजर आती है। शायद फ्यूचर में नॉन एग्रेशन पैक्ट आपको यहाँ पे नजर आए सुन्नी अरब वर्ल्ड का, जो GCC कंट्रीज हैं ईरान के साथ। तो ईरान तो उनके साथ राब्ते के अंदर है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑड वन आउट जो है वो एक ही कंट्री है, और वो है इजराइल। वो लेवरेज गेन नहीं कर पा रहे। हिजबुल्ला अटैक कर रही है, स्ट्राइक कर रही है वहां पे है। अभी मार्को रूबियो ने कहा कि वहां से जो मलेशिया है इराक से, वो तक ड्रोन अटैक कर रही है। तो ये तो चौथा फ्रंट जो है वो खुला हुआ है। वहां के ऊपर जो ईरान की हमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं वो तक अटैक कर रहे हैं वहां के ऊपर। इजराइल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का अमल जो है आगे चलेगा, चीजें मजीद कम्प्लेक्स होने जा रही हैं। लेकिन असल पॉइंट वही है, क्या ईरान न्यूक्लियर डस्ट तक इनको एक्सेस देगा? 1.5 साल लगेगा उस न्यूक्लियर डस्ट को, जोहरी जो इनके मराकज हैं उससे निकालने में 1.5 साल, और उसके लिए कम से कम 1000 से 1200 लोग चाहिए। और ऐसे में उस्मान साहब, इसहाक डार ने एक अहम इंकशाफ किया है कि ईरान अपना अफजुदा यूरेनियम जो है वो मुल्क से बाहर नहीं भेजेगा, बल्कि सिर्फ उसकी सतह कम करेगा। अमेरिका अपने असल मुतालिबे यूरेनियम बाहर भेजने से पीछे हटना ईरान की कितनी बड़ी ये सिफारती कामयाबी है?
मेरे ख्याल में डेफिनेट देखिए, ईरान का असूली मौकफ जो पहले दिन था वो आज तक अपनी जगह पे इंटैक्ट है। ईरानी सदर क्या कहते हैं कि हम तो कह रहे थे हम जोहरी प्रोग्राम जो है उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं बनाएंगे, इसीलिए 2003 में फतवा आया आयतुल्लाह अली खामनाई का, और फिर ईरान ने सिर्फ लिख के दिया। ईरानी सदर ने खुद कहा कि जो जुबानी कलामी हम बात करते थे वो हमने लिख के दे दिया, तो हमारा तो मौकफ चेंज नहीं हुआ इस हवाले से। बाकी जी। उन्होंने कहा 3.67% जो न्यूक्लियर यूरेनियम की एनरिचमेंट है, जो अफसूदगी करनी है उन्होंने, वो कहते हैं वो तो एनपीटी के तहत, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत हम हर सूरत में करेंगे, क्योंकि ये हमारा ड्यू सॉवरन राइट है कि क्लीन सेवर न्यूक्लियर पर्पसेस के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज को इजाजत है, ये हमें कैसे रोक सकते हैं। और वो एनरिचमेंट भी हम अपने मुल्क के अंदर करेंगे, और ये हमारा सॉवरन एसेट है जिसे किसी सूरत के अंदर मुल्क से बाहर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि अमेरिका को इस चीज के अंदर कुछ मिल पा रहा है। 2018 से इसी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जब मुआहदा कैंसिल होता है तो 200 वहां के ऊपर इंस्पेक्टर थे इनके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, वो सारे के सारे तो वहां से निकल के, उसी की वजह से तो ये 60% वेपन ग्रेनेड हो गया। अब किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो वहां पे रजीम इम्पोज करेंगे। देखिए, ईरानी मौकफ मुझे लगता है ज्यादा क्रेडिबल है, ज्यादा ज्यादा अथेंटिक है, उसकी वरासिटी, उसकी सदाकत पे ज्यादा हम यकीन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कि डोनाल्ड ट्रंप का सोशल ट्रूथ क्या कहता है, जो वीकेंड के ऊपर मार्केट ऊपर करता था, फिर मंडे को तो कुछ कह उस्मान देता साहब, था। इसके और इफेक्ट्स सबसे आ बड़ी सकते हैं बात है, जिस तरह से रिटन चीज डोनाल्ड ट्रंप डॉक्यूमेंट। ट्वीट कर देते हैं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, और कभी एक तरफ से कहते हैं जी मुज़ाकरात हो गए, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त डील भी होगी, दूसरी तरफ से फिर जंग की भी बातें होती हैं। कुछ इस तरह की जो बातें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, आपको लगता है इस डील पर इसके असरात आ सकते हैं और ख़तरा हो सकता है दोबारा से? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। देखिए उसकी वजह क्या है, इनका ये डोनाल्ड ट्रंप की जो मैडनेस है ये बाय डिजाइन है, ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है उनकी है। और ये ट्वीट्स जो हैं ईरान हमारे लिए नहीं है, ये है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। वो जायनिस्ट जो वहाँ पे हैं, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन वहाँ पे हैं, प्रो इजरायली लॉबी है, एपैक है, उन लोगों के लिए है। और वो हार्ड लाइनर है जो कि हॉक्स हैं, जो ईरान हॉक्स हैं, उनके लिए कि ऐसा नहीं है। ईरान तो मान गया है इंस्पेक्शन रजीम को इम्पोज करने के हवाले से, लेकिन ये चीज़ें उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही वहाँ के ऊपर है। टेड क्रूज जो है वो, लिंडसे ग्रैहम, टेड क्रूज हो गए, उसके अलावा माइक पॉम्पियो जो इनके साबिक फॉरेन जो मिनिस्टर थे, फॉरेन सेक्रेटरी जो थे वो, और इनके नायब सदर साबिक जो थे माइक पेंस, वो तक का कह रहे हैं, बल्कि अमेरिकन अखबारात, लीडिंग न्यूज़पेपर कह रहे हैं, एलए टाइम्स, कि अमेरिका ने कहा था ईरान को कंप्लीट सरेंडर, लेकिन वो कंप्लीट सरेंडर का डॉक्यूमेंट जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया हुआ है। और आपको इंटरेस्टिंगली बात बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन्स ने जिस पैलेस के अंदर डॉक्यूमेंट साइन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमिलिएशन जो है वो उनको फील करवाई थी यूरोप ने, और उन्होंने तस्लीम किया कि जंग जो है हमारी वजह से शुरू हुई, जबकि वो करने वाले कोई और थे, यही जगह थी, यही पैलेस था यहाँ वर्साई के अंदर, जहाँ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन की है। तो हिस्ट्री ने तकरीबन 105-7 साल बाद इस चीज़ को रिपीट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं वो एक सेपरेट चीज़ है, क्योंकि हम पोस्ट ट्रूथ की दुनिया में रह रहे हैं, सच तो कहीं मर गया। लेकिन दुनिया के अंदर जो क्रेडिबल मामला वो देखने वाले हैं, थिंक टैंक्स हैं, पॉलिसी मेकर हैं, माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं इट हैज ऑलवेज बीन अ विन विन सिचुएशन फॉर ईरान। आप देखें मार्को रूबियो ने कल क्या स्टेटमेंट दी कि ईरान इनकलाबी रियासत बनने की बजाय आम रियासत बनने को तरजीह दे तो इक्तसादी मौके मिलेंगे। तो यही बात क्या वो इसराइल को नहीं कह सकते कि वो वहां के ऊपर जायनिस्ट रजीम जो कि मजहब की बुनियाद पे, नजरिए की बुनियाद के ऊपर बना था, नाजायज रियासत, और खित्ते के अंदर जिस तरीके से बालादस्ती का उसका ख्वाब चकनाचूर हुआ है, वो वहां से शुरू करें एक मामला, और उसके बाद ईरान को ये भाषण दें या लेक्चर दें रीजन के अंदर। इलिसिट वेपन तो उन्होंने बनाया हुआ है, एनपीटी के तहत तो वो काम नहीं कर रहे। दुनिया के सबसे ज्यादा जो करारदादें उनके खिलाफ अप्रूव हुई हैं, आयरन डोम के तहत इन्होंने 6 दफा, अभी ये गजा की वॉर के बाद उनको जो शील्ड दिया, जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वहां के ऊपर है। तो ये मुझे लगता है लेक्चर वहां देने की जरूरत है। इरानियन ने शो केस किया है कि पूरी कौम अपनी जगह पे इंटैक्ट है, उनकी नजरियाती फिक्री वाबस्तगी उस काज के साथ जो करबला के साथ जुड़ी हुई है, उसके अलावा उनकी कौमी जो शनाख्त है, 6000 साल की तारीख, उसकी रिफ्लेक्शन है, फिर अस्करी सलाहियत उनके पास है, दे हैव गॉट द मींस, विलिंगनेस एंड पावर टू हर्ट, और यही चीज हमने देखी है। या फिर उस्मान साहब, हम ये भी देख रहे थे कि जो डिसीजन कमेटी है ईरान की जानिब से, जो वफ्द है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो ट्रंप की एक मेंटल साइकी को जांचने के लिए भी शायद उस तरह से समझते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। जी डेफिनेटली, ये अभी पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में 4-5 दिन पहले ड्रॉप साइट जो अमेरिका का बड़ा वेब पोर्टल है, और जेरमी स्काहिल जो कि अमेरिका के अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की थी कि उनके जो इनर सर्कल्स हैं इरानियंस, उनके साथ रब्ता हुआ, तो बताया गया कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड किए गए थे पाकिस्तान में मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं
किस तरीके का इंप्रेशन चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पेपर पे क्या लिखा हुआ देखना चाहते हैं। उन्होंने इस तरीके से जितनी मैसेजिंग थी बैकडोर चैनल वो करने से पहले उसकी वेटिंग कराई थी उन साइकेट्रिस्ट से जो डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट को, उनका जो जहनी तौर के ऊपर उन्होंने तज्जिया किया था उसके मुताबिक ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। और इस खबर ने तो वेस्ट में बस क्रिएट कर दिया है। और देखें डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट साइको है, मेंटल डिक्लाइन केस है, डोंट टेक माय वर्ड्स। 2017 के अंदर तकरीबन 30 के करीब साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट जो थे उनकी किताब आई थी द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है। और उसको लिखने वाली जो एडिटर थी वो आईवी लीग यूनिवर्सिटी जो है, येल यूनिवर्सिटी, उसकी मेडिसिन की डायरेक्टर थी हैं। और अभी भी देख लें, अभी जो पिछले अप्रैल के अंदर इनका मुआयना पहली दफा किसी अमेरिकन सदर का मुआयना 30 डॉक्टरों ने एट वंस किया। और डोनाल्ड ट्रंप खुद क्लेम करते हैं कि मैं वो सारे टेस्ट के अंदर क्लियर हो गया। इस तरह के नरगसियत पसंद बंदे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बहुत ज्यादा अपनी खुद पसंदी का शिकार है। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अल्फाज जो थे, उनकी टोन, उनका टेनर जो है उसे इस तरीके से शेप किया गया कि ईरानी इंटरेस्ट भी डैमेज ना हो और डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो जाएं। एक ऐसा सदर जो ईरान जंग के बाद अंदर डेली बेसिस पे 2 मिनट की वीडियो देखे, हॉलीवुडाइजेशन करे वॉर की और तालियां बजा के खुश हो, लोग मर रहे हैं, बिल्डिंगें कोलैप्स कर रही हैं, डेथ डिस्ट्रक्शन देख के उसको जो है क्या कहते हैं सुकून मिल रहा है। ऐसे बंदे के माइंड सेट के ऊपर काम किया। तो मुझे लगता है माइंड गेमिंग करके ईरान ने ट्रैप किया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के अल्फाज हैं, ईरान जंग नहीं जीत सकता लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे कभी नहीं हारेगा। और यही डोनाल्ड ट्रंप जो है आज अपने सामने होता हुआ और यही वजह है कि ईरान इसका पलड़ा भी भारी है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मुज़ाकरात जो हैं वो नतीजा खेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का।